हाय प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया को लिए हैं, जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। क्रिया, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया होता क्या है। तो क्रिया जिस शब्द किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया होता है। जैसे कि आना, खेलना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सभी क्रियाएं होती हैं। क्रिया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातुओं के अंत में प्रत्यय लगा देने से जिस शब्द का निर्माण होता है वह भी क्रिया होती है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि क्रिया कब होती है। तो प्रत्यय लगा देने से जो बनता है वह क्रिया होती है। धातुओं के अलावा क्रिया का निर्माण संज्ञा और विशेषण से भी हम बना सकते हैं। धातुओं का निर्माण संज्ञा और विशेषण से भी बना सकते हैं। क्रिया के मुख्य जो है वो दो भागों में बांटा गया है। क्रिया को पहला बांटा गया है रचना के आधार पे या कर्म के आधार पे। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रचना या कर्म के आधार पे, दूसरा है प्रयोग या बनावट के आधार पे। तो रचना के या कर्म के आधार पे इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं रचना या कर्म के आधार पे होता क्या है। तो यह एक होता है आकर्मक क्रिया। पहला बांटा गया है आकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो हम एक एक को विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे। पहला देखते हैं आकर्मक क्रिया। तो आकर्मक क्रिया होता क्या है। आकर्मक क्रिया वे क्रिया होते हैं जो क्रिया के मुख्य रूप से दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला है पूर्ण आकर्मक क्रिया। पूर्ण आकर्मक क्रिया वह होता है जिस क्रिया में कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, वह पूर्ण आकर्मक क्रिया होता है। जैसे पूर्ण आकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम सो रहा है, या इसमें जो नित्य की क्रियाएं होते हैं उसमें जो है हमेशा आकर्मक क्रिया होता है। पूर्ण मतलब जो है यह राम सो रहा है तो मतलब पूर्णकालिक है। और बालक रो रहा है तो यह भी एक नित्य की क्रिया है, इसलिए यहाँ भी आकर्मक होगा। दूसरा है अपूर्ण आकर्मक। तो अपूर्ण आकर्मक क्या होते हैं। जिस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द पूरक हो, जहाँ पर भी कर्ता के अतिरिक्त कोई भी अन्य शब्द पूरक शब्द हो वह जो है पूर्ण अपूर्ण आकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे कि तुम हो, वे थे आदि, ये सभी शब्द जहाँ पर आते हैं वह अपूर्ण आकर्मक होता है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होते हैं। सकर्मक क्रिया के जो है वो तीन भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह जो है वो सामान्य क्रिया होता है। जैसा कि राजू गाना सुनता है, यहाँ पे एक एक कार्य हो रहा है कि राजू क्या कर रहा है, राजू गाना को सुनता है। तो यहाँ पे सामान्य क्रिया या होगा, सकर्मक क्रिया का एक सामान्य रूप होगा। अगला देखते हैं कौन सा रूप होगा। अगला है द्विकर्मक क्रिया। यह सकर्मक के भेद हैं। अगला है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया वह होते हैं जिस क्रिया में क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाएं। जिस क्रिया में साथ दो कर्म पाए जाएं वह जो है द्विकर्मक क्रिया होता है। जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है, वह छात्रों को पढ़ा रहा है और हिंदी भी पढ़ा रहा है।
तो यहाँ पे दो क्रिया हो रहा है, तो यह जो है द्विकर्मक क्रिया होगा। जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो यहाँ श्याम को और थप्पड़, यहाँ पे दो क्रिया होगा, तो यह जो है द्विकर्मक क्रिया होगा। अगला है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होते हैं? तो जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है, तो जिन क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता है, वे जो हैं अपूर्ण सकर्मक कहलाते हैं। जैसे वह सबको अपना भाई समझता है, तो वह सबको अपना समझता है, तो यहाँ पे अपूर्ण है, क्योंकि वह सबको समझता है, हम सब उसे विद्वान मानते हैं। यहाँ पर भी अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगा। अगला देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद, तो यह सामान्यतः इसको 6 भागों में बांटा गया है। यदि प्रयोग के आधार पे पूछे तो 6 भागों में बांटा गया है। यदि अर्थ के आधार पे पूछे तो 2 भागों में बांटा है, सकर्मक और आकर्मक। तो देखते हैं अगला। पहला है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होते हैं? जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, वह जो है वह सामान्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि वह नहाया, यहाँ पे सिर्फ एक क्रिया हुआ है, तो यह जो है वह एक सामान्य क्रिया होगा। जैसे आप आए, तो यहाँ पर भी एक ही क्रिया हो रहा है, तो यह भी सामान्य क्रिया होगा। अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होते क्या हैं? तो संयुक्त क्रिया वे होती हैं जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से बनती है, तो वह जो है वो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि राम रामायण को पढ़ने लगा, तो यहाँ पे जो है वह क्या कर रहा है? वह पढ़ने लगा, जो है वह संयुक्त क्रिया है। मुझे पढ़ने दो, यहाँ जो पढ़ने और दो है वो जो है वह संयुक्त क्रिया है। अगला है नाम बोध क्रिया। तो नाम बोध क्रिया क्या होते हैं? संज्ञा या विशेषण के साथ, संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ने से बनती हैं, वह जो है वो नाम बोध क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि लाठी मारना, तो लाठी को मारना जो है वह नाम बोध क्रिया है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है जिससे यह पता चले कि कर्ता स्वयं न करके किसी के द्वारा करवा रहा है। कोई भी क्रिया हो, जब कर्ता स्वयं न करके किसी के द्वारा करवाए, तो वहाँ पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राम ने राधा से पत्र लिखवाया, वह जो है किसी दूसरे के माध्यम से लिखवाया, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगला देखते हैं 5वां, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे सीता भोजन करके सो गई, वह जो है एक कार्य को अपने समाप्त कर गई, क्योंकि वह भोजन कर चुकी, वह पहले हो गया। तो यह जो है भोजन करना जो है वह एक पूर्वकालिक क्रिया है। अगला है क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया होते क्या हैं? जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, जब कोई भी क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, तो वह जो है वह क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। और जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, तो वह क्रिया जो है क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।